नो जॉब के 5 मार्क्स हैं, 5 मार्क्स, 2.5 नहीं है जो मीडिया में चल रहा है। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि नहीं 2.5% लिखा था न्यूज़पेपर में। भाई मैं न्यूज़पेपर से नहीं बता रहा हूं, मैं ये हरियाणा गवर्नमेंट का गजट आया है, ठीक है ना, 30 दिसंबर 2021 को, इससे बता रहा हूं। नमस्कार, वेलकम टू सेकंड स्कूल। आज हम डिटेल में जानेंगे क्या क्या चेंजेज हुए हैं और क्या है नया क्राइटेरिया। तो चलिए शुरू करते हैं। CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसके अंदर 95% तो मार्क्स हैं वो टेस्ट रिटन एग्जामिनेशन से आते हैं। ये रिटन एग्जाम होगा, ओके। एंड 5% मार्क्स सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया से आएंगे, जो कि अभी रिवाइज हो चुका है। नो जॉब के मार्क्स किस किस को मिलेंगे? पहली चीज तो आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आपकी फैमिली के अंदर कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज है को आपकी जो फैमिली इनकम है वो 1,80,000 रुपीज से कम होनी चाहिए। 1,80,000 से कम होगी आपकी फैमिली इनकम, ओके। और आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। नो जॉब के 5 मार्क्स मिलेंगे भाई। जो न्यूज़पेपर में आ रहा है ना 2.5, वो 2.5 नहीं है, पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे आपके घर में नो जॉब है तो। लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया सुन लीजिए, फैमिली के अंदर कोई जॉब पे नहीं होना चाहिए और 1,80,000 से इनकम आपकी कम होनी चाहिए, ठीक है। अब फैमिली क्या है? फैमिली नो जॉब के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? अगर मेल कैंडिडेट है तो उसके फादर, मदर और ब्रदर। ब्रदर कौन सा? जो अनमेरिड है वही काउंट होगा। फादर, मदर, ब्रदर अनमेरिड है और वाइफ और सन, इनमें से किसी के पास अगर कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। 5 मार्क्स, 5 मार्क्स। फीमेल कैंडिडेट जो कि अनमेरिड है, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी फादर, मदर और ब्रदर। ब्रदर कौन सा? जो कि अनमेरिड है, ये यहां पे नोट करते जाइए। फैमिली की परिभाषा क्या है? मैरिड के लिए, मैरिड अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उसके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सास और ससुर उसके जुड़ेंगे, और हस्बैंड, सन और ब्रदर इन लॉ। यहां पे आपको बता देते हैं, देवर और जेठ जो भी हो, अनमेरिड अगर होंगे तो वो आपकी फैमिली के अंदर काउंट होंगे। अगर उनमें से कोई जॉब पे है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर कोई भी जॉब पे नहीं है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे भाई। फिर से बता रहा हूं, 5 मार्क्स। कैंडिडेट अगर डाइवोर्स्ड है तो फिर से उसके फादर और मदर काउंट होंगे और ब्रदर काउंट होगा जो कि अनमेरिड है, और अगर कोई सन है तो सन भी काउंट होगा। अगर ये आप फुलफिल करते हैं कि इन में से कोई किसी के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो आपको नो जॉब के कितने अंक मिलेंगे? 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके बता सकता है भाई। चलिए फादरलेस की बात करेंगे। फादरलेस के अंक किसको मिलेंगे? अगर आप विडो हैं, अगर आप विधवा हैं तो आपको इसके 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। या फिर आप अपने माँ बाप की पहली और दूसरी संतान हैं और आपके पिताजी की डेथ हो जाती है 42 साल एज से पहले, तो उस केस में भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या है? या फिर आप पहली और दूसरी संतान है अपने माँ बाप की और आपके पिताजी की डेथ आपकी उम्र 15 साल हो उससे पहले हो जाती है, तो भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। इन तीनों में से 1, 2 और 3, 3 कंडीशन है, कोई भी आप कंडीशन फुलफिल करेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अब 5 मार्क्स ही है विमुक्ति जाति के लिए, इनके लिए भी 5 मार्क्स हैं। अगर आप विमुक्त जाति से हैं, रेजिडेंस ऑफ हरियाणा होने चाहिए, और टपरीवासी अगर जाति से हैं, जो कोई भी शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड क्लास में नहीं है, तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूं, जो भी मैंने कंडीशन बताई है इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप हरियाणा रेजिडेंस होने चाहिए, ठीक है ना। ये और कोई नहीं ले सकता है सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया, हरियाणा रेजिडेंस ही ले सकता है। चलिए एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस के आपको मैक्सिमम 4 मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। नई पॉलिसी के हिसाब से 4 नंबर मिल सकते हैं आपको। 1 साल के एक्सपीरियंस पे आपको 0.5% मतलब आधा नंबर मिलेगा। तो अगर आपका एक्सपीरियंस 8 साल है ना तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। और मान लीजिए आपका एक्सपीरियंस 10 साल है तो कितने मार्क्स मिलेंगे? तो भी आपको 4 ही मार्क्स मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि जो मैक्सिमम लिमिट है ना,
वो 8 साल रखी गई है। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट है तो कमेंट करके बता सकता है भाई। चलिए, अब ये है समरी, किस किस को मिलेंगे। अगर आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है और एनुअल इनकम आपकी फैमिली की 1,80,000 से कम है तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरी मैंने बताया, अगर आप विधवा हैं या आप पहले और दूसरी संतान है अपने माँ बाप की और आपके पिताजी की डेथ 42 साल की उम्र से पहले हो जाती है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप पहली और दूसरी संतान हैं और आपकी उम्र 15 साल से होती है, उससे पहले आपके पिताजी की डेथ हो जाती है तो भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप विमुक्त जाति और टपरीवासी जाति से हैं तो भी 5 मार्क्स मिलेंगे। एक्सपीरियंस के आपको मैंने बता दिया है 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब एक नया चेंज हुआ है कि मैक्सिमम आप इन में से कितने ले सकते हैं। मैक्सिमम आप सिर्फ 5 मार्क्स ही ले पाएंगे। ठीक है, चलिए ये मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं। मान लीजिए 2 कैंडिडेट हैं, रवि और अंकित। ठीक है, रवि के घर में सिर्फ गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो उसको कितने अंक मिले, 5। और दूसरा कैंडिडेट है अंकित, जिसके घर में गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है और वो विमुक्त जाति से भी आता है। तो अब इनको फाइनल में कितने अंक मिलेंगे, तो रवि को भी 5 अंक मिलेंगे, जो भी उसका स्कोर रहेगा एग्जाम में, प्लस ये 5 मार्क्स मिलके कट ऑफ स्कोर बनेगा। और अंकित को भी 5 मिलेंगे। जी हाँ, मैक्सिमम लिमिट है ना, आप कितने भी ये सारे चाहे क्वालिफाई करते हो, मैक्सिमम 5 ही मिलेंगे आपको। इस ऐड कब होंगे, ये भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि हमने सीईटी दे दिया, मार्क्स कब ऐड होंगे। तो सीईटी 2 तरीके की भर्ती होगी सीईटी के थ्रू। एक होगी ग्रुप डी की पोस्ट। अगर ग्रुप डी की पोस्ट है तो आपका सिर्फ एक सीईटी ही एग्जाम होगा और उसी के थ्रू वैकेंसीज फिल होगी। तो उसमें आपका सीईटी का जो भी स्कोर है प्लस में 5% जो कि सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया है वो काउंट करके एनुअल कट ऑफ लगेगी। दूसरा आता है ग्रुप सी की पोस्ट। अगर ग्रुप सी की पोस्ट है तो पहले आपको सीईटी क्वालिफाई करना है और जो बच्चे सीईटी क्वालिफाई करेंगे उनका सेकंड एग्जाम होगा। ठीक है ना, और सेकंड पेपर के अंदर ही आपके 5% के मार्क्स जुड़ेंगे, फर्स्ट सीईटी में नहीं जुड़ेंगे आपके मार्क्स, ये याद रखना है ग्रुप सी की पोस्ट के लिए। ठीक है ना, इस पे कोई डाउट है तो फिर से कमेंट करके बता देना, हर एक कमेंट का हम जवाब देते हैं भाई। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि नहीं 2.5% लिखा था न्यूज़पेपर में। भाई मैं न्यूज़पेपर से नहीं बता रहा हूं, मैं ये हरियाणा गवर्नमेंट का गजट आया है, ठीक है ना, 30 दिसंबर 2021 को, इससे बता रहा हूं। आप ये इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल है सेकंड स्कूल के नाम से, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी भाई। ठीक है, चलिए अब बहुत सारे बच्चों की क्वेश्चन एंड आंसर हैं जो हमें कमेंट्स करते रहते हैं, उनके बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, नो जॉब वालों को 5 मार्क्स मिलेंगे या 2.5 मार्क्स मिलेंगे। तो आप नो जॉब वालों को 5 नंबर ही मिलेंगे। ठीक है ना, न्यूज़पेपर में 2.5 बता रहे हैं, 2.5 नहीं है भाई, नो जॉब के कहीं कम नहीं होंगे, नो जॉब को 5 के 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, शर्तें क्या हैं, शर्तें हैं एक तो आप हरियाणा के व्यक्ति होने चाहिए और आपके परिवार में कोई गवर्नमेंट जॉब पे नहीं होना चाहिए, और दूसरा है इनकम 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए आपके परिवार की इनकम। और परिवार की परिभाषा मैंने आपको पहले ही बता दी है कि अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, फीमेल हैं, डिवोर्स हैं, मैरिड हैं, तो क्या क्या परिवार की परिभाषा रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रवीण कुमार जी पीके पूछ रहे हैं, कोई ये बताए किसी के घर में जॉब नहीं है तो कितने नंबर मिलेंगे, 2.5 या 5। भाई क्लियर क्यों नहीं हो रहा आप लोगों को, पहले तो जॉब, अरे पहले कहाँ थे ये न्यूज़पेपर वाले ना, ये गलत न्यूज़ दे दे के बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। कहीं पे भी 2.5 नंबर नहीं है, पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे आपको। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, मैंने पहले ही बता दिया है, सेकंड स्कूल का हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से ले सकते हो, या फिर आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो सीईटी न्यू सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया, जब डालोगे तो पीडीएफ के लिंक आ जाएंगे, कोई बात नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है पूजा रानी का, ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा है। सर मेरा एक डाउट अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, सर ये बता दो कि अब जिसके घर में गवर्नमेंट जॉब नहीं है उसके एक्स्ट्रा कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 या 2.5। ये तो मैंने बता दिया है पूजा रानी जी कि आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर सभी कंडीशन के मैक्सिमम 5 नंबर मिल रहे हैं तो फिर ये हो सकता है कि 2.5 मार्क्स नो जॉब के मिले और 2.5 मार्क्स फादरलेस के। जी नहीं, अगर आप नो जॉब है तो आपको 5 मार्क्स ही मिलेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो अभी भी नो जॉब वालों के 5 ना, जी हाँ अभी भी नो जॉब वालों को 5 मार्क्स मिलेंगे, आपने बिल्कुल सही कहा है। इससे नए नोटिस का क्या फायदा, तो नए नोटिस का इतना ही फायदा है कि जो मैक्सिमम लिमिट थी ना वो लगा दी है 5 मार्क्स की। पहले क्या होता था, अगर मेरे को 5 मार्क्स मिल जाते थे मेरे को नो जॉब के, ठीक है,
और 5 मार्क्स मिल जाते थे फादरलेस के, टोटल 10 मार्क्स हो जाते थे। अब क्या है, अगर मेरे पास नो जॉब भी है तो भी मेरे को 5 मार्क्स मिलेंगे, अगर मेरे पास नो जॉब है, फादरलेस भी हूं, फिर भी 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये चेंज हुआ है, समझ में आया? ठीक है, अब इन्होंने एक बात लिखी है, वो स्टूडेंट तो पहले ही कम थे, ये बात सही है कि फादरलेस के जो क्लेम करने वाले स्टूडेंट थे वो तो पहले भी कम थे, जॉबलेस वाले स्टूडेंट ज्यादा थे जिनके घर में जॉब थी, जॉब नहीं थी। अब ये बोल रहे हैं मैक्सिमम स्टूडेंट तो 5 नंबर ही मिलेंगे, तो 5 नंबर नो जॉब के रहेंगे। जी हाँ, नो जॉब के 5 नंबर रहेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा है, इनका क्वेरी है वो मैं धीरे से बता रहा हूं आपको। नो जॉब के आपको इनका कहना है 5 मार्क्स ही मिलेंगे। जी मिलेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट तो सिर्फ 5 मार्क्स वाले हैं। जी हैं। और इन्होंने मैरिड ब्रदर, जी हाँ, पहले क्या होता था, आपका कोई भी भाई चाहे वो मैरिड हो या अनमेरिड हो, वो आपके साथ जुड़ता था और आप नंबर क्लेम नहीं कर पाते थे। लेकिन अब इन्होंने कर दिया है कि अगर आपका ब्रदर मैरिड है ना तो आपको मार्क्स मिलेंगे 5। तो इससे सब कंपटीशन कम होने की जगह बढ़ गया है। जी हाँ पूजा रानी जी, आपने सही लूप होल पकड़ा है। यहाँ पे जो कंपटीशन था ना, जो बच्चे सोच रहे थे कि इनके तो 2.5 हो गए हैं, 2.5 इनके नहीं हुए भाई, नो जॉब वाले की। नो जॉब वाले को तो 5 के 5 ही मिल रहे हैं। 2.5 देखा जाए तो किसके हो गए, जिसके पास नो जॉब भी नहीं थी और फादरलेस भी था, उसका नुकसान हुआ है ना। नुकसान तो उसका हुआ है, नो जॉब वाले को तो फायदा हुआ है। 5 नंबर पहले मिल रहे थे, 5 आज मिल रहे हैं, और उसको फायदा ये हो गया उसका भाई भी नौकरी है तो भी उसको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसमें अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताओ भाई। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। अगर कोई क्वेरी है तो चैनल को एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर करें भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियो हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।